अरे मोदी जी खुद ही पढ़ लेते हैं, उनकी खुद की डिग्री भर दी है, ठीक है। मोदी जी की डिग्री है क्या? आज मैंने मोदी जी का हलफनामा देखो, सुनो, मोदी जी का हलफनामा देखा था जो उन्होंने वाराणसी जब चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का तब दिया था। तो उसमें लिखा था कि पत्नी का कॉलम जो था, उन्होंने कहा पत्नी नहीं है। अब फिर उसके आगे उन्होंने ये नहीं लिखा वो विवाहित हैं, कुंवारे हैं, ठीक है, या विधुर हैं, कुछ भी नहीं लिखा। भाई उन्होंने एक ऐसा हलफनामा दिया अपने चुनाव लड़ते टाइम पर जो झूठा था। उसके बावजूद वो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है, उसका वो एफिडेविट, उसका वो नामांकन ही रद्द होना चाहिए था, बावजूद वो देश के प्रधानमंत्री है। तो जिसकी बुनियादी झूठ पर आई हो, सुनो एक मिनट, अरे सुनो, जो व्यक्ति देश में सत्ता में ही झूठ की बुनियाद पर आया हो, उससे देश में सच की उम्मीद करोगे? भाई जो सबसे बड़ा झूठा होता है वो सबसे ज्यादा सबूत देता है, ठीक है। कोर्ट में चले जाओ, झूठे में जितने सबूत होंगे सच्चे में उतने नहीं होंगे। काम कुछ किया नहीं है, ठीक है, और काम के नाम पे क्या कर दिया, ब्रेन वॉश कर दिया। चाचा ने आरएसएस ज्वाइन कर ली, इनको पता ही नहीं है। भैया काम बहुत बढ़िया लग रहा है अंकल जी को, मोदी जी के। अब अंकल जी खुद कुछ नहीं करते तो उन्हें बढ़िया ही लगेगा। एकदम पॉइंट वाली क्या करवाना चाहे अंकल जी से बता बात। बता बे क्या काम करवाना चाहे। अंकल जी से क्या काम करवाना चाहता हूँ? अंकल जी तुम बंदे, अंकल जी ने बता दिया कि राम मंदिर बन गया भाई, 370 हट गई भाई, शौचालय बन गए, रोड बन गई, महिला सुरक्षित, और क्या लोगे और? बंदे मातरम सुनवा दो उनसे बस। सुनाओ अंकल जी जोश में। अरे बंदा मात्र भी बच्चे इनका काम है, हमारा काम थोड़ी है। मैंने पहले कहा था नहीं कुछ ना करते हैं, मैंने पहले कहा। अब ये बस ज्ञान देंगे कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। हम तो वो बता रहे हैं, ना हुए हो तो बताओ। वंदे मातरम को एक सुना मिनट, अगर इनमें से कोई भी काम ना हुआ हो, कहाँ रहो तुम, कहाँ रहते हो? जहाँ खड़े यहीं रहे सामने। ये बताओ कितने इंटर कॉलेज हैं क्षेत्र में? बहलोलपुर में हमारे यहाँ नवेडा में जादवनाथ 100 कॉलेज है कम से कम। इंटर कॉलेज सरकारी। हाँ तुम मुझे 5 गिनवा दो। जो मैं पांच के नाम गिनवा दीजिए, नाम गिनवा दीजिए पांच। तुम यहाँ रहते हैं आपको पता होगा। सुन तो लो, सामने कृष्णा इंटर कॉलेज है हमारे गांव का। सरकारी है वो? हाँ कृष्णा इंटर कॉलेज भाई साहब प्राइवेट है ना, पता ही नहीं है, ठीक है। कृष्णा इंटर कॉलेज प्राइवेट है, ठीक है। शर्त लग गई, 1 मिनट, शर्त लग गई इस बात की, 10,000 तुम छोड़ देना, मैं छोड़ दूंगा। कृष्णा इंटर कॉलेज को, और दूसरी बात सुनो, 1 मिनट, चलो स्कूल की तो इन्होंने एक ही बताई, और 4 और पूछ लो और बता दो। अरे मेरी बात सुन, तू पूरे नवेडा का सर्वे करके देख ले। 1 मिनट, अगर हर गांव में अरे पता है मुझे, मैं स्कूल में ही रहूँ, मुझे मालूम है, ठीक है। और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का आसपास आना जाना लगा रहता, लिस्ट लग रही है वहाँ पर, ठीक है। अरे शहर में दिखा दो तुम, गाँव की छोड़ो, पूरे नोएडा में जो सेक्टरों में 12-22 में एक सरकारी इंटर कॉलेज, ठीक है। उसके बाद स्कूल और 1 मिनट, दूसरा सरकारी अस्पताल पूछ लो उनसे, बहलोलपुर में सरकारी अस्पताल। एक बात बताओ, हर गांव में सरकारी अस्पताल बनता क्या? नहीं पूरे जिले नहीं, में हर गांव में बनता है। जिले में पता। आज जिले में यूरन निठारी में जाओ, चले जाओ, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, लाखों आदमी का। सुनो, एक निठारी बनाया, वो भी मायावती ने बनाया, सेक्टर 31 में बन रहा है, ठीक है। नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिला है, और एमएमजी चलो गाजियाबाद में बता दो कितने, यहाँ से 5 किलोमीटर यूरा। कितने इंदिरापुरम कितने किलोमीटर में फैला है ये बता दो। हर क्षेत्र में, हर शहर में, हर जिले में कहीं ना हो तो वहाँ देखो। दिल्ली के एक जिले में कम से कम 10 सरकारी अस्पताल हैं, ठीक है। ये नोएडा जो दिल्ली से कम दुगना है जिला, ठीक है, उसमें ये 5 गिनवा दे सरकारी अस्पताल। इतना ही भी गरीब आदमी है, एक भी सरकारी अस्पताल में जाने को राजी कोई है गौतम बुद्ध, अरे इतनी दूर इतना खर्चा देगा कौन? दूर भाई साहब, वहाँ इतनी दूर जाने के लिए रिक्शा चला रहा है, भूखा मर रहा है। वो भी गौतम बुद्ध नगर जिले में ब्लॉक कितने हैं ये बता दो। कौन ब्लॉक कितने लगे, खंड कितने हैं? हमें ना जानकारी इस चीज की, यहाँ कितना ना, लेकिन सरकार ने काम अच्छा किया है। क्या बोला कि सरकारी हॉस्पिटल में और सरकारी स्कूल में, मतलब कि गरीब के बच्चे पढ़ने नहीं जाते। अब ये बताओ भैया, जब टीचरों को अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी तो शिक्षा कैसे मिलेगा? राशन कितने भाई करोड़ जैसा लोगों गुड़ को वैसी मिलेगा मिसाल, पता है? ठीक है। और ऐसा सरकारी टीचर कोई नहीं होगा जिसकी तनख्वाह 1 लाख से कम है सरकारी पढ़ाई क्यों नहीं स्कूल होती? में। पढ़ाई क्यों नहीं होती? लेकिन ये जो हमारे जेब में 10 रुपए फालतू आ रहे हैं ना, आदमी औकात से ज्यादा भग रहा है। इसके लिए मोदी योगी कोई नहीं सुनना है, इसके लिए कोई नहीं सुनना है। पीछे से कह रहे हैं मोदी जी पढ़ाएं क्या आगे ना? हमारे यहाँ बहलोलपुर में अरे मोदी जी खुद ही पढ़ लेते हैं, उनकी खुद की डिग्री भर दी है, ठीक है। मोदी जी की डिग्री है क्या? पहली बार ऐसा हुआ है कि आज मैंने एक मिनट, आज मैंने मोदी जी का हलफनामा देखो, सुनो, मोदी जी का हलफनामा देखा था जो उन्होंने वाराणसी जब चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का तब दिया था। तो उसमें लिखा था कि पत्नी का कॉलम जो था, उन्होंने कहा पत्नी नहीं है। अब फिर उसके आगे उन्होंने ये नहीं लिखा वो विवाहित हैं, कुंवारे हैं, ठीक है, या विधुर हैं,
कुछ भी नहीं लिखा भाई। उन्होंने एक ऐसा हलफनामा दिया अपने चुनाव लड़ते टाइम पर जो झूठा था, उसके बावजूद वो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है, उसका वो एफिडेविट, उसका वो नामांकन ही रद्द होना चाहिए था, बावजूद वो देश के प्रधानमंत्री है। तो जिसकी बुनियादी झूठ पर आई हो, सुनो एक मिनट, कांग्रेस की सरकार, अरे सुनो, जो व्यक्ति देश में सत्ता में ही झूठ की बुनियाद पर आया हो, उससे देश में सच की उम्मीद करोगे? सबसे सच वो तो क्या, सबसे सच्चा तो मैं ही हूँ। अरे वो भाई जो सबसे बड़ा झूठा होता है वो सबसे ज्यादा सबूत देता है, ठीक है। कोर्ट में चले जाओ, झूठे में जितने सबूत होंगे सच्चे में उतने नहीं होंगे। काम कुछ किया नहीं है, ठीक है, और काम के नाम पे क्या कर दिया, ब्रेन वॉश कर दिया। चाचा ने आरएसएस ज्वाइन कर ली, इनको पता ही नहीं है। आपका ब्रेन वॉश क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने धर्म के नाम पे वोट नहीं दिया, मैंने काम के नाम पे दिया है। धर्म के नाम पे कुछ नहीं होता है, धर्म के नाम हम लोग सोचते हैं। मोदी जी ने क्या क्या काम किए बताइए। अरे तमाम प्रकार का रोड, हाईवे हो गया, हाँ, हॉस्पिटल्स हो गए, G40 मतलब वो हो गया, क्या G20 क्या मतलब वो है, क्या मुद्दा खड़ा है, G20 बोला ना। सरकार ने 9 करोड़ के पास करा टेंडर, लेकिन मोदी ने खर्चा कितना करा, 41। ये मोदी ने करा, ये हुआ है। जो गांधी 32 देश लाई थी, 32, आपने सही गिनाया। 32 देशों को बुलाया था इंदिरा गांधी ने, आपको मालूम है? हैं? कब? ये जी सम्मेलन मोदी के हाथ नहीं है। मोदी नहीं होता तो भी होता, ये नहीं होता, क्यों नहीं होता? अजी हाँ, भाई साहब मैं बताऊं, G20 सम्मेलन विकास है? क्यों नहीं है? विकास देश का क्या विकास है? अरे देश का मामूली विकास है ये, रोड हो गया, हैं, हॉस्पिटल्स हो गए, एम्स हो गए, हैं। कितने एम्स, कितने एम्स सरकार ने, कितने एम्स सरकार ने बनाए हैं? अरे बतेरे बनाए हैं। दो का नाम बताइए सर। गोरखपुर का हो गया, गोरखपुर एम्स हो गया। नाम बताओ, हैं? नाम बताओ, नाम क्या है? गोरखपुर एम्स है, गोरखपुर में एम्स है, और बताइए, हैं? और बताइए। और अभी जो झारखंड में बना हुआ है, और महिला आरक्षण हो गया, ये तमाम प्रकार की इशूज हैं। आप आरक्षण हो गया, महिला से पूछ लो, वो ड्यूटी करके आ रही होंगी। जी सब बढ़िया चल रहा है? हाँ भाई सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या क्या अच्छा लग रहा है आपको? सब कुछ अच्छा लग रहा है, सुरक्षा, महिला सुरक्षा, सारा कुछ अच्छा लग रहा है मुझे तो। मोदी जी मैं तो बहुत खुश हूँ, ठीक है। अब योगी जी, मोदी जी से बहुत खुश हूँ मैं तो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्या काम किया मोदी जी ने? अच्छा भैया क्या गिनाऊं, उन्होंने क्या नहीं किया ये बताओ, क्या नहीं किया ये बताओ। नहीं क्या किया? पहले तो हम लोगों की सुरक्षा सबसे पहले, मैं मणिपुर में भी है, ठीक है, मणिपुर में मतलब सुरक्षा है वहाँ पे भी ना। और तो मणिपुर का मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं यहाँ का जानती हूँ। वहाँ पे भी सुनिए मेरी बात, आप सुन तो लीजिए। वहाँ पे बीजेपी की सरकार है मणिपुर में, वहाँ लड़कियों को निर्वस्त्र करके नंगा घुमाया जा रहा है, क्या ये सही है? भैया योगी जी नहीं है वहाँ पे, योगी जी नहीं है। योगी जी होते तो ऐसा काम होता ही नहीं वहाँ पे। हाथरस में योगी जी नहीं थे, योगी जी ने, और ब्रजभूषण के मामले में यूपी में महिला पहलवान में योगी नहीं है। हर चीज के साथ नहीं रह सकते योगी जी। नहीं भाई, ब्रजभूषण चलो महिला पहलवान के साथ तो समझ में आता है, ऑन कैमरा पत्रकार का माइक छीन कर फेंका उसने, ऑन कैमरा कहा था ना कि उससे बदतमीजी करी थी, क्या कर लिया योगी जी ने? क्या कर ली योगी जी ने देखो, कोई भी लूट हो रही है तुरंत पैर फोड़ रहे, पैर तुरंत। जब घर में सोए रहते हो, जो चप चोर चोरी करके चला जाता है, फिर कहाँ इतनी सुरक्षा हो गई है, इतनी सुरक्षा हो गई है। इधर सुनिए, मोदी जी ने क्या क्या अच्छे काम, उसे छोड़ो, उसे मोदी जी काम नहीं करे, मोदी काम छोड़, नहीं करे, मोदी छोड़, मोदी जी ने काम करे कुछ? बेरोजगारी तो है, बेरोजगारी है, चरम पे है, बेरोजगारी तो चरम पे है। उसके अलावा महंगाई, महंगाई तो भैया, महंगाई तो ऐसी, महंगाई तो बढ़ेगी समय के साथ साथ। चले जाते हैं। क्या कह रही है आंटी जी? आप मैं आप ये भैया बोल रहे हैं कि अतीक अहमद को मार दिया, उसने भी तो कुछ गलत किया होगा ना, बिना बात की तो नहीं मारेगा। सुनो, योगी जी का साफ फैसला है, जो जैसा करेगा भरेगा, सीधी बात है। इनमें आनंद में क्यों नहीं लगा? किस पे भैया? मेरे को देखो ज़्यादा नॉलेज है नहीं, लेकिन मैं इतना बताती हूँ। किसका भैया? यहाँ पे लड़ाई कर रहे हो या किसी की तारीफ कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, बताओ। हमें जैसा अच्छा लग रहा है हम वैसा बोल रहे हैं, हम किसी की शिकायत से नहीं बोल रहे, लेकिन हमें इतना पता है कि आज की डेट में सब लेडीज सुरक्षित हैं। दूसरी चीज़, मोदी जी ने किया क्या नहीं किया, ये बताओ, क्या नहीं किया योगी जी ने और मोदी जी ने? 70 साल से देश जो सारा खाली हुआ पड़ा है, क्या नहीं किया योगी जी, मोदी जी ने? आंटी जी आप गिना दीजिए, इनको काम गिना दीजिए। आप काम गिना, अरे भैया आप क्या गिनाऊं ये बताओ। आंटी काम गिना दीजिए ना, या तो सुनिए, या तो काम नहीं किए होंगे, आप गिना नहीं पा रही, अगर किया तो गिना दीजिए। बहुत काम किए हैं, मैं क्या गिना दीजिए, 5 काम गिना। मुझे ये बताओ क्या नहीं किया। और सुनो, और कांग्रेस, उसमें अखिलेश यादव में क्या किया था ये बताओ, कांग्रेस ने क्या किया था? अखिलेश यादव ने कुछ नहीं किया, मैं आपकी बात मानता हूँ।
मोदी जी ने क्या किया मुझे ये बता दीजिए, अगर नहीं किया तो चले जाइएगा, अगर बता दिया, अगर किया है तो बता दीजिए। सबसे पहले रोड की व्यवस्था, लेडी सुरक्षा, ठीक है, राम मंदिर बनवा दिया, और क्या करेंगे ये बताओ? क्यों क्यों मतलब राम मंदिर नहीं बनवाया? राम मंदिर आंटी जी, राम यार भाई यार रहने दो यार, आंटी जी राम मंदिर किसने बनवाया? किसने बनवाया भैया? आज की डेट में तो मोदी जी आते हैं, मोदी जी ने बनवाया है। राम मंदिर का फैसला किसने दिया? वो तो जज कोर्ट में लिया है, कोर्ट में लिया है ना। तो मोदी जी ने क्या जजों से कुछ बातचीत कर रखी? पहले क्यों नहीं बना? पहले क्यों नहीं बना आप ये बताओ? आपसे पहले क्यों नहीं बना आप ये बताओ? सर मैं यहाँ तो इलाहाबाद से रहा हूँ। इलाहाबाद से आ रहा है, यूपी से तो बहुत अच्छी बात है। क्या लग रहा है 2024 का इलेक्शन आने वाला, बदलाव चाहिए या फिर मोदी जी ठीक है? सर मैं सबसे पहला शख्स होऊंगा किसी दूसरे को वोट देने वाला। मुझे आप ये बता दीजिए कि हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में कोई एक ऐसा आदमी जो सारे विपक्ष में ऑल ओवर इंडिया को कवर करता हो। सारे विपक्ष में जो विपक्ष में जितने भी लोग हैं, कोई एक आदमी बताइए जो ऑल ओवर इंडिया कवर करता होगा। तो मेरे हिसाब से तो शायद राहुल गांधी हो सकता है और कोई नहीं। कहाँ से हो सकते हैं? आज तक उनकी जितनी पॉलिसीज हैं या उनकी जो सोच है या जो उनकी डिबेट्स हैं, क्या आपको अच्छे लगते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता, तो आप जनता आप बताएंगे। नहीं, तो बस तो इसीलिए आपके पास आए हैं, क्या आप बताइए जनता आप। जो आदमी पढ़ के आज भी बोलता हो उसके ऊपर आप बेहतर, मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये भी नहीं हूँ कि मैं किसी बीजेपी या किसी का सपोर्टर हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चीज़ें आप खुद का अपना कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए। खुद का अपना कॉन्सेप्ट किसके पास है? आप घूम फिर के आइए तो वो अंधे में काना राजा वही एक ही दिखाई पड़ता है। तो आपके हिसाब से किसको आना चाहिए? कौन है जो इस बार आ सकता है? बीजेपी मोदी, बाकी 10% में वो ऊपर वाला भी तो कुछ। मोदी जी को भी लग रहा है इस बार डर हो रहा है, 38 पार्टियों को एक साथ जोड़ लिया है। सर ये राजनीति का खेल है, इसमें तो हर आदमी अपने को शहंशाह समझता है। अच्छा। और रही बात इसकी कि आप ये सोचें कि क्या सही होगा और क्या गलत होगा, ये जनता लाजमी। कसम खा लिए कि इस बार मोदी जी को आने नहीं देंगे किसी कीमत पर भी। सर गठबंधन के कसम खाने से मैं मोदी को सपोर्ट या मैं मतलब मोदी की तरफ से बोल रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि गठबंधन के कसम खाने से क्या जनता ने कसम खाई है? कह रहे जनता भी हमारे साथ है, वो तो सब कह रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, राहुल गांधी को दुनिया पप्पू बोलती है, देश के लोग पप्पू बोलते हैं, आप भी मानते हैं कि पप्पू है वो? खुद की बनाई हुई जमीन पे खड़े होने में जो आनंद आता है ना, वो बाप दादाओं की बनाई हुई जमीन पे खड़ा होने में मजा नहीं आता है। अच्छा। बाकी आप खुद समझदार हो। हाँ मैं समझ गया, कहाँ इशारा है आपका? और कुछ कहाँ से आ रहा है? हम तो खोड़ा से आ रहे हैं। खोड़ा से आ रहे हैं, कहाँ गाँव है आपका? बिहार। चलिए बिहार से मैं भी हूँ। क्या लगता है आने वाला 2024 का इलेक्शन है, किसकी सरकार आ सकती है इस बार? अभी तो केंद्र में हाँ वो तो मोदी की आएगी। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है? दूर हो तो घटिया आदमी है। हाँ 26 पार्टियों को लेकर खड़ा हो गए विपक्ष को हराने के लिए, पक्ष को। कुछ नहीं होने वाला है। दुनिया बोलती है राहुल गांधी को पप्पू, आप भी मानते हैं क्या? कुछ नहीं होने वाला है। राहुल गांधी अभी मोदी जब तक अब रहेगा ना तब तक विपक्ष चाहे जितना नाक रगड़ ले, कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है। लोग बोलते हैं राहुल गांधी पप्पू, आप भी मानते हैं क्या? वो पप्पू तप्पू मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ जो केंद्र में सरकार नहीं बनेगी। अच्छा, इतना जानता। कसम खा लिया हराने की, हम लोग 26 पार्टियों को साथ कर लिया। अरे चाहे वो 75 का कर ले, लेकिन उसकी सरकार नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। बिहार में बचाना है देश को, कैसे बचाना है देश को, कैसे बचाना है? देश को बर्बाद कर रहे हैं मोदी जी। एक बात बताइए, मध्य प्रदेश में वो क्या वादा किया था कि इलेक्शन के टाइम में क्या वादा किया था? मुझे नहीं याद है क्या किया। अच्छा एक बात बताइए, बिहार से आप भी हैं मैं भी हूँ, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सारे साथ में उनके, वो भी जाएगा। वो भी जाएगा। इस बार बिहार में नीतीश की भी नहीं बनेगी सरकार। पूरा बिहार नीतीश, बिहार में इस बार नीतीश की सरकार नहीं बनेगी 100%। पूरा बिहार नीतीश कर रहा है। वो सब कुछ नहीं है। बिहार में भी इस बार बीजेपी की ही बनेगी। लालू प्रसाद वापस आ गए। अरे आने दीजिए, जिसको आना है आने दीजिए। सबसे मेन चीज है जो जनता को लिए क्या कर रहा है।
सबसे मेन बात यह है जो पब्लिक के लिए क्या कर रहा है, जनता के लिए क्या कर रहा है। सरकार वो सीधे कह देने से थोड़ी आ जाती है। नहीं ठीक है। क्या लग रहा है भैया, कहाँ से आ रहे हैं? इधर सुनिए। अरे सुन लीजिए, कहाँ से आ रहे हैं? गोरखपुर से, यूपी से है तो अच्छी बात है। बाबा के यहाँ से। क्या लग रहा है 2024 में आने वाली जो सरकार है, वापस मोदी जी आएंगे या बदलाव चाहते हैं? मोदी आएंगे। मोदी जी आएंगे। क्यों आएंगे इस बार? कोई जो मोदी जी ने कहा कि वापस सपना पूरा करूंगा सारे, कोई चांस नहीं दूसरी पार्टी का। अच्छा, विपक्ष तो 26 पार्टियों का गठबंधन करके बैठा है, कसम खा के बैठा है। उससे क्या हुआ, वो तो हर बार करते हैं, पिछली बार भी किए थे, छूट गया। अब चलने दीजिए। अभी करते क्या आप? अभी हम स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट है। आप मानते हैं कि राहुल गांधी पप्पू है? नहीं, सही है। ठीक है। अच्छा, लोग तो आपका क्या फायदा हुआ पिछले 9 साल में? पिछले 9 साल में विकास हुआ, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है। आपका क्या फायदा हुआ? आपका भी तो कुछ फायदा हुआ होगा। हमारा फायदा एजुकेशन में तो सिस्टम बदलाव हुए हैं। एजुकेशन में? हाँ। अच्छा, एजुकेशन मॉडल में सुधार आया? कुछ सुधार आया है। पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ। ऑनलाइन कर दिया मोदी जी ने, तो अच्छा ही ना है। कह रहे हमारे पास पैसे नहीं है फोन लेने तक के, नेट रिचार्ज कराने के। सबके पास पैसे हैं भैया, आजकल गरीबों के पास ही स्मार्टफोन है। हाँ। ये आप देख सकते हैं। लोकेशन लगा के चल रहे हैं, जगह नहीं पता क्या? नहीं लोकेशन नहीं लगा, चल रहे हैं। अच्छा। हाँ। कौन सी कंपनी से आ रहे हैं? बॉस्मत प्रोटियम। क्या काम होता है इसमें? बैंक है सर। बैंक है? NBFC। अच्छा, क्या लग रहा है आने वाला 2024 का इलेक्शन है, बदलाव चाहते हैं या मोदी जी ठीक है? बैंकर्स को क्या फायदा है, अब नुकसान है? सर अब नुकसान फायदा है क्या मोदी जी का? मेरे हिसाब से तो मोदी जी ठीक है, मेरे को कोई बदलाव नहीं चाहिए। अच्छा, कोई बदलाव नहीं चाहिए। ठीक है। किस काम को आप मोदी जी के सबसे अच्छा कहेंगे? कौन सा काम है जो सबसे ऊपर रखेंगे? मोदी जी के बहुत सारे काम हैं। अब देखे अगर जैसे नोटबंदी अभी हालांकि 2000 का नोट आपने देखा होगा, बैंकिंग लाइन में अगर मैं बताऊं तो जो बहुत सारे जितने भी 2000 के नोट लगभग छपाई हुई थी उसके 80% मार्केट में थे ही नहीं। तो 2000 नोट बैन करने से जिन्होंने भी 2000 के नोट को एज अ ब्लैक मनी होल्ड किया तो उसके वजह से क्या हुआ, उनको वो पैसा वेस्ट गया। तो ब्लैक मनी कहीं ना कहीं किसी रीज़न से वापस से मार्केट में आ गया। अच्छा, वापस 2000 का नोट बंद किया? 2000 जैसे नोट बंद किया, जिसने भी होल्ड किया था ब्लैक मनी तो उनका तो नुकसान हो गया, वो होल्ड कर नहीं सकते थे अब उनको। तो निकाह तो लाए भी तो मोदी जी थे 2000 का नोट। बॉस लाए थे तो अब मैं उस ये तो गलत नीति में आ गई कि आपने 2000 का नोट चालू किया, वापस सबको बंद करना पड़ा। हाँ, ये मैं समझ सकता हूँ कि उस टाइम उन्होंने 2000 किस रीजन से लाए वो मैं नहीं बता सकता, बट लाना गलत था। ये आइडिया तो फेल हुआ ना? हाँ, ये आइडिया फेल हुआ, ये मैं समझ सकता हूँ। लेकिन जो ये 2000 का नोट बंद किया वो बेस्ट था मेरे हिसाब से। राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है? लोग बोलते हैं पप्पू है वो, आप भी मानते क्या? बॉस मैं इसमें कमेंट नहीं करूँगा। मैं इसमें कमेंट नहीं अच्छा, करूँगा। आप क्या लगता है, हाँ काबिल है वो? यार देखिए, अगर काबिल होते तो आज शायद कहीं ना कहीं खड़े होते। अब इसी से आप समझ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तारीख पे तारीख हो रही थी वो तो। मोदी जी की सहमति नहीं है तो अब से पहले के अंदर एक भी बस बता दो। एक मिनट दिन में बहस खुल जाएगा, दिन में बहस खुल जाएगा। सुरक्षा में गोली मारी किसने? अतीक अहमद का पुलिस सुरक्षा मारी। सुनिए सर मेरी बात सुनिए, इधर सुनिए। देखो जिद मेरे घर में बाल रखे हैं, डिबेट करना है ना, हमारे घर के पूछो। ये मालूम है अपने आप को मतलब साबित करना रहेगा हम भाई वो है। ऐसा नहीं है, डिबेट पे हो तो डिबेट मतलब कोई क्वेश्चन करो। बताओ 25 फुटे की बताओ। क्या 25 फुटे क्या बताएं? आपका ब्रेन वॉश हुआ? ना इसका ना हुआ। हुआ कि नहीं? अरे मेरा गाय को होगा, मेरा गाय को होगा, मुझे तो दिख रहा है। और आपका क्यों नहीं हुआ? तो आप यहाँ की बात करिए, ऐसे पीछे से मत बोलिए, यहाँ की बात करिएगा। हम बात कर रहे हैं आपसे, अब बताइए। बोलिए। कहाँ रहते हो, क्या काम किया बताओ। मैं तो यहाँ रहता हूँ। 25 सरकार ने क्या क्या काम किया? सरकारी अस्पताल में सरकार ने क्या काम नहीं किया? रोडवेज किया। अरे ऐसा कहाँ से आ रहे हैं? नोएडा से। नोएडा से आ रहे हैं। इधर सुनिए तो सही। एक मिनट सुनिए। अरे रुकिए रोक लो यार, रोक लो यार। कहाँ से आ रहे हैं अंकल? अंकल जी 2 मिनट चाहिए, 2 मिनट चाहिए। कहाँ से आ रहे हैं? प्रेस वाला यूट्यूब। हाँ, फेसबुक पे भी है।